हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसी डिज़ाइन के 16th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कौन से आरसीसी बीम्स होते हैं हमारे पास, उसके कितने टाइप होते हैं, इन सभी के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है डिस्कस किया था। लेकिन इस लेक्चर में हम जो है उसी के ही एक पार्ट यानी कि एक टाइप के बारे में हम जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। इसके क्रॉस सेक्शन डायग्राम को हम अच्छी तरह से जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ये है हमारा सेक्शन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का, यानी कि क्रॉस सेक्शन उसका। इसमें जो है अलग अलग टर्मिनोलॉजी जहाँ पर आप देख सकते हो, सिंबल देख सकते हो। इस लेक्चर में हम जो है इन सभी को ही जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये एक छोटा सा लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर का मेन मोटिव ये है कि मैं आपको हर टर्म के बारे में जो हमारे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में यूज़ होती है उसके बारे में डिटेल में बता दूं, ताकि आगे हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करें तो आपको जो है उसमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए हम सबसे पहले सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है जब हम डबली रेनफोर्स्ड बीम के जो प्रॉब्लम्स होगी वो करेंगे, तो उसके क्रॉस सेक्शन को हम जो है समझ लेंगे कि उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। अभी के लिए हम जो है इसमें देखते हैं कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में कौन कौन सी टर्म यूज़ होती है। सबसे पहले हमारा आप जो है एक क्रॉस सेक्शन देख सकते हो। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, ये है उसका डायग्राम। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होता क्या है? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम वो बीम होता है जिसमें हमने जो है सिर्फ टेंशन में ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की होती है या फिर स्टील प्रोवाइड की होती है। जैसे कि आप जहाँ पर बीम के क्रॉस सेक्शन को देख सकते हो, जहाँ पर हमने जो है रेनफोर्समेंट यानी कि स्टील सिर्फ जो है टेंशन जोन में प्रोवाइड की हुई है। जहाँ पर आप जो है जे एन ए लिखा देख रहे होंगे, जे सेंटर में जो बीम के बीच में लाइन लगी हुई है, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप न्यूट्रल एक्सिस को उसके बारे में जो है जान सकते हो। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। न्यूट्रल एक्सिस हमारे बीम को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे कंप्रेशन जोन, नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे टेंशन जोन। जे हमारी न्यूट्रल एक्सिस का काम सिर्फ जे होता है। और जो न्यूट्रल एक्सिस जो है एक बीम के या किसी भी स्ट्रक्चर के सीजी पर लाई करती है। सीजी होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, जहां पर कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर बैलेंस होगा। आपको पता है कि हमारी कंक्रीट जो होती है वो कंप्रेशन में तो स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन टेंशन में वीक होती है। उसकी टेंशन स्ट्रेंथ यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं, स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। इतना तो आपको जो है कंसेप्ट के बारे में पता होगा। जहां पर हमने सिंगली रेनफोर्समेंट में सिर्फ टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड की होती है, जैसे आप जहां पर AST देख सकते हो, ये 3 बार प्रोवाइडेड है। ये जो बार है, ये 2 बार आप जो देख रहे हैं, जो स्पोर्टिव बार होते हैं, ये मेन स्टील नहीं होती। मेन स्टील जो जे है, क्योंकि यही हमारा जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ को बेयर कर रही है। ये हमारे पास जो 2 बार हैं ये इसलिए प्रोवाइड होते हैं ताकि हमारा जो है एक रिंग पूरा जो है इस तरह से बन सके। एक बीम में हम जो है रिंग क्रिएट कर सके रेक्टेंगुलर। जे है हमारे स्ट्रिप्स होते हैं जो कि हमने जो है इसलिए प्रोवाइड किए होते हैं ताकि हमारे जो जे बार होते हैं, जो मेन स्टील के बार हैं, जो अपनी पोजीशन में रहें जहां पर हमने इसे फिक्स किया होता है। जो हमारी डबली रिइंफोर्स्ड बीम होती है उसमें जो है हमने दोनों तरफ मेन स्टील प्रोवाइड की होती है, कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी। जैसे जहाँ पर आपने 3 बार देख रही होगी आप, जहाँ पर जो है हम 4 बार 5 बार एज पर हम रिक्वायरमेंट के जहाँ पर बार्स या फिर स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं। जो डबली रिइंफोर्समेंट बीम होगा उस पर हम जो है हमारे कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। नॉमिनल कवर हम जो है चारों तरफ प्रोवाइड करते हैं, जो इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो स्टील रेनफोर्समेंट है वो बाहर हमारे बीम में दिखे ना, अपीयरेंस में हमारा बीम जो है एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर लगे। ये नॉमिनल कवर जो है ये इसलिए भी ऐसे भी वर्क करता है कि ये स्टील को मॉइस्चर से जो है रिएक्ट होने से रोकता है। ये इसे जो है मॉइस्चर यानी कि एयर के कांटेक्ट में आने से भी रोकता है स्टील को। जो हमारे स्टील बार है, स्टील बार के सेंटर से जो हमारे टेंशन जोन का एज होता है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर जो है, जो आप डी देख रहे हो, एन देख रहे हो, ये आपके न्यूमेरिकल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बी है हमारे पास जहाँ पर स्मॉल वी है विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर बीम। डी है हमारी डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर बीम, यानी कि कंप्रेशन एज से टेंशन एज के बीच में जो भी इसकी हाइट या डेप्थ होगी उसे हम जो है डी अल्फ़ाबेट के साथ जो है हम डिनोट करेंगे। जो आप जहाँ पर स्मॉल डी देख रहे हैं, स्मॉल डी होती है हमारी इफेक्टिव डेप्थ कंप्रेशन एज से लेकर
जो हमने स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है उस बार के सेंटर से लेकर कंप्रेशन एज तक जो जे डी होती है हमारी स्मॉल, इसे हम कहेंगे इफेक्टिव डेप्थ। न्यूट्रल एक्सिस से लेकर कंप्रेशन जोन के एज तक हमारी होती है डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ये हमारे न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होती है। न्यूट्रल एक्सिस को हम हमेशा जो है कंप्रेशन जोन के एज से ही मेज़र करते हैं, इसे हम जो है एन से डिनोट करते हैं। इसके अलावा AST होता है हमारा एरिया ऑफ द स्टील। तो ये थे कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी जो कि आपको आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका ऐसे कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। RCC डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में, जो कि RCC में काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।